आज आप लोग के सामने हम लोग लाए हैं एमवाई, जो बहुत ही अच्छा ब्रांड है। उसका एक सीरीज़ है एटीट्यूड, उसका फेशियल किट। ये मार्केट में बहुत सारा ब्रांड्स है, उससे बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये पैक में आपको क्या क्या मिलता है वो हम लोग आपको दिखा रहे हैं धीरे धीरे। इसमें 4 चीज़ रहता है। फर्स्ट में रहता है फेस वॉश, उसके बाद रहता है फेस स्क्रब, उसके बाद रहता है मसाज क्रीम, उसके बाद फाइनली यू हैव टू अप्लाई अ फेस मास्क। तो इसका जो सीरीज़ है ये पूरी तरह से फ्रूट पेस्ट है, फ्रूट पेस्ट फेशियल किट, जिसमें एप्पल, आमंड, ग्रेपफ्रूट, कीवी, ऑरेंज ये सब का एक्सट्रैक्ट इसमें मिलाया हुआ है। फिर आगे हम लोग आपको दिखाएंगे हर एक प्रोडक्ट बारीकी से। ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये एटीट्यूड सीरीज का फेस वॉश है। ये फेस वॉश आपको भीगा मुंह को भिगा लेने के बाद स्किन थोड़ा सा वेट होगा, उसके बाद आपको इसको 15 मिनट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मसाज करना है। ये बहुत ही कम मात्रा में लगता है, जैसे ये 75 ml का है एंड इसे आप तकरीबन 20 से 25 बार इसे आप अपना मुंह धो सकते हैं, कम से कम 20 से 25 बार। ये बहुत कम अमाउंट में लगता है। कैमरे का स्क्रीन पे आप जो आ रहा है, जो क्रीम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दैट इज फेस स्क्रब। फेस वॉश लगा के मुंह धोने के बाद जो आपका मुंह में जो डस्ट ऑयल्स होता है वो क्लीन हो जाता है। आप डीप क्लींजिंग के लिए हम लोग फेस स्क्रब का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, मुंह में जो ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम होता है और उसके अंदर जो छोटा छोटा छेद हो जाता है, उसमें से जो डस्ट पार्टिकल्स होता है, उसमें से जो ऑयल्स होता है, इसको रिमूव करने में ये फेस स्क्रब बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद है फेस स्क्रब लगाने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मसाज क्रीम है जो 100 ग्राम्स का है। ये मसाज क्रीम लगाने का नियम है। फिर स्क्रब से मुंह धोने के बाद स्क्रब मुंह में अप्लाई करने के बाद मैसेज करके अब जब सारा मुंह से डस्ट निकल जाता है, जितना भी ऑयल्स है वो निकल जाता है, आपका मुंह थोड़ा ऑलरेडी क्लीन हो जाता है। उसके बाद मैसेज क्रीम का काम ये रहता है कि ये जो मैसेज क्रीम है इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुंह में मसाज करते हो तो आपका मुंह का जो ब्लड, मुंह का जो स्किन है, स्किन के नीचे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो ब्लड सर्कुलेशन और बढ़ जाता है। जितना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा उतना ही आपका स्किन ग्लो करेगा। ये मसाज क्रीम लगा के आपको फिर 10 मिनट का बाद आपको वेट करना होगा मसाज क्रीम लगाने के बाद। ये एटीट्यूड का फेस मास्क, ये फेस मास्क अप्लाई करके कोई मसाज नहीं करना है, सिर्फ मुंह में लगा देना है। मुंह में लगाने के बाद आप इसको लगा के आप 15-20 मिनट जितना हो सके, 20-25 मिनट आपके पास अगर टाइम होगा तो इसको अप्लाई करने के बाद आप छोड़ दीजिए। और ये मसाज क्रीम लगाने के बाद फेस मास्क लगाने के बाद आपका मुंह में थोड़ी इरिटेशन हो सकता है और जितना आपका मुंह में ब्लैक हेड्स का पॉइंट्स था वो पॉइंट्स में छोटा आपको बबल्स टाइप्स का दिखेगा और मुंह में थोड़ा सा हल्का एक इरिटेशन होता है ये फेस मास्क लगाने के बाद। लेकिन डरने का कोई बात नहीं है, ये किसी भी स्किन में, सब स्किन में सूट करते हैं, इससे एलर्जी का कोई टेंशन नहीं रहता है। और ये जो फेस मास्क है ये लगाने के बाद आप 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट वेट करने के बाद आप मुंह धो लीजिए। धोने के बाद हर एक स्टेज में आप देख पाइएगा, आप अगर फोटो उठाते हैं, पहले फेस मास्क से मुंह धोने के बाद एक फ़ोटो, स्क्रब के बाद एक फ़ोटो, मसाज क्रीम के बाद एक फ़ोटो एंड फाइनली फेस मास्क लगाने के बाद जब आप फाइनली मुंह धो लेते हो, धो के वाइट टिश्यू से आप उसको पोंछ लेते हो, उसके बाद आप फील कर पाइएगा कि कितना ग्लो आपका स्किन में आ गया। स्किन में जो डार्क सर्कल्स था, ब्लैक हेड्स था, वाइट हेड्स था, वो सब कुछ निकल जाएगा एंड स्किन ऑलरेडी आपका ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। जैसे आपका मैसेज हो जाता है मैसेज क्रीम से, उसके बाद आप ये प्रोडक्ट लगा सकते हैं, दैट इज़ ये है एटीट्यूड का वी ब्राइट डे क्रीम। ये डे क्रीम इसीलिए लगाना ज़रूरी है, अगर आप घर में दोपहर के टाइम फेशियल करते हैं या इवनिंग में आपको निकलना होगा, तब दिन के समय में होगा तो फेशियल करने के बाद ज़रूर से आप ये वी ब्राइट क्रीम लगाएं। और फेशियल कंप्लीट होने के बाद आप मुंह बर्फ़ ठंडा पानी से धो सकते हैं, बर्फ़ को थोड़ा अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद मुंह जब सूख जाए, आप घर में रहना है तो आप ये वी ब्राइट डे क्रीम लगा सकते हो जिसमें SPF 15 है। और अगर आप बाहर जाना है, अगर आप रात के टाइम कर रहे हो, आपको बाहर नहीं जाना है, फेशियल करके मुँह बर्फ़ पानी से धोने के बाद अगर आप घर में रह रहे हो तब उसके लिए इसका नाइट क्रीम है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। ये है एटीट्यूड का वी ब्राइट नाइट क्रीम। जैसे फेशियल करने के बाद आप रात को अगर घर में रह रहे हो या फिर आप सोने जाओगे तो उसके पहले आप ये क्रीम अप्लाई कर लीजिए, तो जो पोर्स आपका ओपन हो गया वो पोर्स बंद हो जाएगा और स्किन मॉइस्चराइज भी हो जाएगा, जिससे आपका स्किन का जो ग्लो है वो रिटेन रहेगा। और ये फेशियल किट से फेशियल करने के बाद एटलीस्ट 15 to 21 डेज़ आपको फेशियल करने का जरूरत नहीं है। 15 to 21 डेज़ तक आपका स्किन का ग्लो रहेगा एंड ये ट्रीटमेंट के हिसाब से भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे कोई का बहुत सारा ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स का प्रॉब्लम रहता है, तब भी आप ये फेशियल पैक लगा सकते हैं। फेशियल पैक लगाने के बाद आइदर डे क्रीम और नाइट क्रीम लगाना ज़रूरी है। ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये एटीट्यूड का सनस्क्रीन है जो SPF 30 है एंड PA++ है। अगर आप फेशियल करने के बाद वाला दिन आपको बाहर निकलना है, सुबह या थोड़ा धूप है, ऐसा सिचुएशन में अगर आपको बाहर निकलना होगा तो आप ज़रूर से ये सनस्क्रीन लगाकर घर से निकलिए।
इससे जो आपका स्किन का ग्लो है वो रिटेन रहेगा, आपका स्किन में टैन नहीं पड़ेगा। और ये जो सनस्क्रीन है ये फेशियल करने के बाद ही आप हर रोज इसको अगर यूज़ करते हैं तो आपको स्किन कलर में डिफरेंस आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। जो धूप से जो टैन पड़ता है, अभी गर्मी का सीज़न है, अभी गर्मी बहुत है, धूप ज़्यादा तेज़ है, पसीना भी हम लोग का होता है, लेकिन ये सनस्क्रीन लगाने से आपको पसीना भी कम होगा और जो स्किन का जो हम लोग को टैन पर जाने का जो एक दिक्कत रहता है, स्किन में टैन पड़ जाता है फेस में, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए आप बाहर जिस दिन फेशियल की उसके बाद वाला दिन अगर जब भी घर से आप निकलो, आप ये आइदर डे क्रीम लगा लीजिए या फिर आप डे क्रीम लगाने के बाद थोड़ा देर वेट करके उसके ऊपर से आप सनस्क्रीन भी लगा के निकल सकते हैं। ये जस्ट एक 100 ग्राम्स का पैक है एंड इट कॉस्ट ऑनली 449 रुपीज़ ऑनली। एंड इसमें आपको SPF 30 मिलता है। और ये जो 100 ग्राम्स का पैक है ये हर रोज़ 2 बार करके लगाने से आपका ये पैक जो है 60 डेज़ आपका आराम से चलेगा, क्योंकि पर टाइम आप यूज़ करते हो तो एक मटर का दाना से भी कम सनस्क्रीन आपको लगेगा। ये बहुत कम लगता है और यूज़ करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे यूज़ करना चाहिए, कितना कम अमाउंट लेने से ये काम करता है। आज हम लोग दिखाने जा रहे हैं कि आप एटीट्यूड का जो फेशियल सीरीज़ है उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं 1 बाय 1। जैसे हम लोग वीडियो का स्टार्टिंग में बोले थे कि फर्स्ट आपको मुंह धोना है, उसके लिए आपको फेस वॉश का यूज़ करना होगा। मुंह भिगा लेने के बाद आप यूज़ कीजिएगा फेस वॉश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि हमारा एटीट्यूड जो सीरीज़ है उसका फ्रूट फेशियल पैक्स कैसे यूज़ करना चाहिए और ये स्किन में क्या डिफरेंस लाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके लिए पहले जो है हम लोग मुंह को एक टिश्यू से, भीगा हुआ टिश्यू या कपड़ा से पहले मुंह को पोंछ लेंगे। मुंह पोंछते हुए ख्याल रखना चाहिए कि जो मुंह आप पोंछते हैं तो ये सब समय अपर से लोअर डायरेक्शन में होना चाहिए। जब आप पोंछ रहे हैं ये अपर से लोअर डायरेक्शन में होना चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ। आपका गला का पोर्शन, आपका कान, ये सब एक बार अच्छे से पानी से भिगो भी सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे टिश्यू यूज कर सकते हैं, आप नहीं चाहते हैं तो प्लेन पानी से अपना मुंह को भिगा कर भी आप इसमें फेस वॉश अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो इसके लिए आप बहुत कम अमाउंट में ये प्रोडक्ट जो है, ये जो फेशियल पैक का जो सारा सामान है ये बहुत कम अमाउंट में आपको अप्लाई करना है। बहुत कम अमाउंट में ही ये अपना असर दिखा देगा। इसको ये नहीं कि मार्केट में मिलने वाला कोई जैसा आप इसको बहुत ज़्यादा लेके आप यूज़ कीजिएगा, बहुत कम अमाउंट में इससे काम चल जाता है। और तो अमाउंट के बारे में बताइए, इसको हमारा आजकल इंट्रोडक्शन का ज़रूरत नहीं है, फिर भी वीडियो करते करते थोड़ा 2-4 इंफॉर्मेशन हम देते रहेंगे इसके बीच। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे फेस वॉश से। फेस वॉश हम लोग हाथ में ले लेंगे, लेके इसको बहुत थोड़ा सा अमाउंट में लिए हैं हम। लेने के बाद 2 हाथ को हम लोग हाथ में घस लेंगे, उसको हाथ में फोम्स बनाने के बाद, हाथ में जैसे ही फोम्स बन जाएगा उसके बाद थोड़ा रगड़ने के बाद, ऐसे फोम बनने के बाद हम लोग ये ऐसे अप्लाई करेंगे, ऊपर से नीचे का डायरेक्शन में इसका अप्लाई करेंगे, ऊपर से नीचे का डायरेक्शन, ऊपर से नीचे। जब आप अप्लाई कर रहे हो तब आपको जरूर ये ध्यान में रखना चाहिए कि इसको जो अप्लाई करना है, जब हम अप्लाई करें, इसको लगा रहे हैं फेस वॉश को, तब ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में लगाएंगे। जब इससे हम लोग मैसेज करेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, वो नीचे से ऊपर की तरफ। बहुत आसान सा में बोले तो नीचे से ऊपर की तरफ। और जब आपके नाक के पास जो पॉइंट्स होता है, उस पॉइंट्स को अगर उसका ब्लैकेट है कुछ है तो उसको नाक से ऐसे घिसने का जरूरत नहीं है। आपको अपना जो थंब होता है वो थंब का इस पोर्शन का इस्तेमाल करके आप आसानी से आप मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आपके स्किन में कोई इरिटेशन या स्किन में छिप जाने का कोई डर नहीं रहता। ऐसे थोड़ा अच्छे से इसको लगा लेते हैं।
फेस मास्क रहता है। तो जैसे जैसे पानी ऐसे हाथ में मसाज करते करते मुंह में एब्जॉर्ब होता जाएगा और जहाँ जिस पोर्शन में टैन है उस पोर्शन में इसको घिसने से ही ऑलरेडी ये टैन रिमूव करना स्टार्ट कर देगा। जैसे हम देख पा रहे हैं आप लोग, तो आप लोग को भी लास्ट में समझ में आएगा कि स्किन का जो कलर था वो कलर धीरे धीरे चेंज हुआ है विदाउट एनी स्पेशल इफेक्ट। इसमें कोई ब्यूटी मोड स्पेशल इफेक्ट ये अप्लाई नहीं किया गया है। इसको जस्ट ऐसे ही हम लोग घर में बैठ के इसका वीडियो बना रहे हैं और इसको हम लोग ऐसे फेस के ऊपर हल्का हाथों से इसको मसाज करेंगे। उसके बाद जैसे ये थोड़ा देर हम लोग स्किन में एब्जॉर्ब होने देंगे, थोड़ा देर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ये क्या करेगा, जो डर्ट्स और पोल्यूशन की वजह से जो पार्टिकल्स हम लोग के स्किन के अंदर में चला गया वो रिजुवेनेट होने में हम लोग को हेल्प मिलेगा। तो इसके बाद फेस वॉश अप्लाई करने के बाद एक टॉवेल का टुकड़ा या फिर छोटा हैंडकरचीफ होता है, इससे आप उनको धीरे धीरे ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में पोंछ लीजिए। मुंह पोंछने के टाइम आगे भी बोले हैं, मुंह पोंछने के टाइम कोई भी क्रीम लगाने के बाद अगर आप उसको धो रहे हैं तो हमेशा ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में उसको धोना पड़ेगा। ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ करने का एक रीज़न ये है कि इससे आँख में ये जो फेस वॉश है या जो स्क्रबर जो भी हम लोग यूज़ करेंगे वो आँख में चल जाने का चांसेस कम हो जाएगा। फेस वॉश लगाने के बाद इसको जो आप धोते हैं, ये धोने का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 2-3 बार आप टॉवेल को पानी चेंज करके वो टॉवेल को धो के उससे मुँह को आप धो सकते हैं 2-3 बार। ये स्टेप्स करना ज़रूरी होता है। आप ऑलरेडी देख पा रहे हैं जैसे ऑलरेडी जो टैंस था वो रिमूव हो चुका है, स्किन में ऑलरेडी एक ग्लो आ गया है। हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे फेशियल स्क्रब। इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे फेशियल ये एक ऐसा चीज़ है कि करने से आपको पार्लर जाने का, पार्टी में जाने का या आपको सैलून में जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये बहुत फायदेमंद चीज़ है और स्किन में कोई नुकसान नहीं होता है। ये नहीं कि महीना में हर एक महीना आपको करना पड़ेगा। एक महीना फेशियल कर लेते हैं, उसके बाद आप जो प्रोडक्ट इसमें से आपको शूट करने में कंफर्टेबल लग रही है या आपके पास समय कम है तो आप कोई भी इसमें से कोई भी स्क्रबिंग कर सकते हैं, मसाज क्रीम लगा सकते हैं। लेकिन सिर्फ मुंह धोने के बाद बाकी 3 चीज़ आपको इनमें से कोई भी चीज़ इसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है, आपको जल्दी जल्दी ऑफिस निकालना है, ऑफिस में पार्टी है, हाथ में समय बहुत कम है, तो सिर्फ आप फेस वॉश लगा के उसके बाद ही आप फेस मास्क लगा के थोड़ा देर वेट करके भी आप चल जाते हो तो आपका स्किन में ज़रूर ग्लो आ जाएगा। और इसको जो मसाज करने का तरीका होगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मसाज करना है और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग का जो नाक के पास में जो पोर्स होता है वहाँ पे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स ज़्यादा होता है, उस जगह पे हाथ का जो थंब जो है उसको यूज़ करके हम लोग इसे मसाज करेंगे इसको। ये हम लोग ये नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए कोई दूसरों का हेल्प लेना पड़ेगी। हम लोग खुद ही कर सकते हैं, खुद ही अपना मुंह में अप्लाई करके खुद ही हम लोग फेशियल कर सकते हैं खुद का, वो भी बहुत सस्ता में। एक बार फेशियल करने में आपको खर्चा आएगा, जैसे ये पैक्स जो है इसको आप 20 टाइम्स यूज़ कर सकते हो। हर एक फेशियल में 80 रुपीज़ का आपका खर्चा आएगा। अगर आप थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में पहले यूज़ हो जाता है तो भी ये जो है 20 टाइम्स के जगह 15 टाइम्स का यूज़ आप कर ही सकते हो। और 15 टाइम्स यूज़ करने से आप पर फेशियल का कॉस्ट आ रहा है 110 रुपीज़ के आसपास। अगर आप 20 टाइम्स यूज़ करते हो, आप धीरे धीरे यूज़ करते करते इसका एक्सपर्ट बन जाइएगा, जिसमें आपको अमाउंट का एक जानकारी हो जाएगा कि कितना कम अमाउंट लेने से आप आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो प्रोडक्ट है ये कितना कम अमाउंट में लगता है और इसका रिजल्ट कितना बढ़िया आता है।
कर रहे हैं घर में, या अपना बीबी को कर दे रहे हैं या अपना बहन को कर दे रहे हैं, तब जब माथा में एक स्ट्रैप लगा लेना सेफ रहता है, तब जाके जो चूल में परेशानी हो रहा है, चूल हाथ में लग जा रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे ये स्ट्रैप लगाते हुए 5-7 मिनट तो बीत ही गया है, तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा हल्का हाथ से फिंगर टिप से इसको मैसेज करके इसको लूज कर देंगे। इसके बाद हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, धोने के बाद हम लोग अप्लाई करेंगे इसके ऊपर फेस मसाज क्रीम। स्क्रब होता है, स्क्रब में बहुत दाना जैसा एक चीज़ पार्टिकल्स रहता है, तो हम लोग उसको छीन देता है। इसमें वैसा कोई चीज़ नहीं रहता है, बहुत नेचुरल, एकदम नेचुरल है पूरी तरह से। कोई हानिकारक केमिकल्स नहीं होते हैं, कोई हानिकारक केमिकल्स नहीं होता है। ये पैराबेन फ्री है, इसमें पैराबेन पैराफिन जैसा कोई तत्व नहीं रहता है। और फेशियल करने के बाद भी मुँह में दूसरा फेस वॉश लगाने के बाद मुँह में सूखापन आता है। फेशियल किट इतना चमत्कार है, ये लगाने के बाद आपका मुंह में जो टान लगता है, स्किन ड्राई हो जाता है, वैसा फीलिंग सबको नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हम लोग इसको यूज़ करने के बाद, अगर ये सब यूज़ करने के बाद डे क्रीम, नाइट क्रीम या सनस्क्रीन लगा लेते हैं, तो हम लोग का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। और स्क्रबिंग और मैसेज क्रीम लगाने के समय आँख जो है, आँख को बंद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तो आँख में जाने का व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स जो था वो ऑलरेडी निकल चुका है, यहाँ से मार्क्स से ऑलरेडी निकल चुका है, और ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स कुछ है नहीं। तो इसके बाद हम लोग जेंटली अप्लाई कर लेंगे फेस मसाज क्रीम। फेस मसाज क्रीम लगाने के लिए छोटा-छोटा पॉइंट्स हम लोग इसको पहले लगा लेंगे। इसके बाद हम लोग
ऐसे ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में, ये ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में इसको इससे पूछना है। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे जो चीज वो है फेस मास्क। फेस मास्क लगाने से आगे से ही बोल दे रहा हूँ आप लोग को, फेस मास्क लगाने के बाद आपका मुंह में थोड़ा सा हल्का इरिटेशन आएगा, लेकिन कोई इरिटेशन से करने का जरूरत नहीं है। जो इरिटेशन बहुत नॉर्मल चीज़ है, बहुत नॉर्मल है, लेकिन जो इरिटेशन हो रहा है इससे ना तो आपका छिलने के कारण हो रहा है, ना तो आपका स्किन में रैश निकल रहा है। स्किन एकदम नॉर्मल है और स्किन का जो जितना सारा डैमेज आपको हुआ होगा आगे से पॉल्यूशन के चलते, आप वर्किंग लेडी हो या होम मेकर हो, आप जो भी हो, या फिर आप ऑफिस गोइंग हो या कॉलेज स्टूडेंट हो, आपका जेंडर आप मेल हो फीमेल हो, कोई मैटर नहीं कर रही है, सब स्किन टाइप्स के लिए सूट करता है और बहुत कंफर्टेबली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अपने अकेले ही आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ करने के लिए आपको किसी का हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई किसी का हेल्प मिल जाता है तो अच्छा है, अगर कोई घर में प्रेजेंट नहीं है आपको हेल्प करने के लिए तो यूज कर सकते हो इसको। देखिए इसका जो टाइमिंग है वो लगाने के बाद जो वेट करने का फीचर्स है, वेट करने का टाइम है, वो वेटिंग टाइम या रेस्टिंग टाइम आपको देना पड़ेगा, तभी आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आपको दिखाई देगा। और एक बार फेशियल करने के बाद आप दूसरा फेशियल 30 डेज के बाद कभी भी कर सकते हो। 21 डेज के आगे 21 डेज से 30 डेज के बाद आप फिर फेशियल कर सकते हो इसे, या फिर आपको हर एक सप्ताह में भी आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन हम लोग सजेस्ट करते हैं एटलीस्ट एक 15 डेज का गैप दो फेशियल के बीच में होना चाहिए। और नॉर्मल टाइम पे आप उसका जो फेस वॉश है उसको अलग से खरीद के उससे आप मुंह अपना धो सकते हो। नाइट क्रीम, डे क्रीम या सनस्क्रीन आप कोई भी अपने टाइमिंग के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। इस बार हम लोग अप्लाई करेंगे जो वो है फेस मास्क। ये नहीं कि आपका स्किन में कुछ रैश निकल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ नहीं। इससे कुछ स्किन में थोड़ा हल्का इरिटेशन होता है, जहाँ पे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स है वो जगह पे धीरे धीरे छोटा छोटा बबल्स के रूप में निकल के आता है। सिर्फ इसको लगाने के टाइम ध्यान रखना चाहिए कि ये आँख के नजदीक ना जाए। आँख के नजदीक जाने से जो इरिटेशन है, आँख के नीचे वाला स्किन बहुत मोटा सप्लाई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसीलिए आँख के नीचे नहीं लगाना है इसको, आँख के थोड़ा लगाना है। ऑलरेडी हाथ में अप्लाई करेंगे जब हम लोग इसको थोड़ा सा जल्दी अप्लाई कर देना है, क्योंकि नहीं तो हाथ में ही सूख जाएगा। इसको आप लोग 15 से 20 मिनट तक आप रख सकते हैं मुंह में। और अगर इरिटेशन ज़्यादा हो रहा है तो आप स्टैंड फैन या एसी ऑन करके उसको सुखा भी सकते हैं, लेकिन वो 15-20 सेकंड का टाइम रहता है जिसमें इसमें थोड़ा इरिटेशन होता है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि जो फेस मास्क हम लोग लगाए थे वो फेस मास्क फिलहाल ड्राई हो चुका है। अब हम लोग इसको फिर से कॉटन क्लॉथ से धो लेंगे।
है तब आप फ्रिज का पानी इस्तेमाल कीजिए। इसके लिए चिलिंग वाटर जो है वो बहुत स्किन के लिए अच्छा है, स्किन को ग्लो करने में भी हेल्प करता है। और जो फेशियल के बाद हम लोग का पूरा सारा पोर्स ओपन हो जाता है, वो पूरा सेंसिटिव टाइम है। फेशियल करने के बाद तुरंत मुँह में कुछ नहीं लगा के बाहर निकलना सही नहीं है। फेशियल करने के बाद हम लोग सजेस्ट करते हैं कि फेशियल करने के बाद आप जो है थोड़ा 3-4 घंटा का जो टाइम है आप घर में जैसे कि फ्रेंड्स लोग आप देख पा रहे हैं कि हम लोग का जो फेशियल का स्टेप्स था, 4 स्टेप्स था, वो 4 स्टेप्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। फाइनली हम लोग ये यूज करना टिश्यू पेपर है मेरे पास। ये सूखा टिश्यू पेपर से ऊपर जो एक्स्ट्रा वाटर है, जो पानी है, मुँह का या पसीना है, जो भी है वो हम लोग एक बार इसे हल्का हाथ से पोंछ लेंगे एंड फाइनली मुँह में हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे ये डे टाइम है तो हम लोग अप्लाई करेंगे डे क्रीम। अगर आप रात को करते हो तो आप नाइट क्रीम यूज़ कर सकते हो, सुबह करते हो तो आप जरूर से सनस्क्रीन यूज़ कीजिए। और फेशियल करने के बाद दूसरा दिन या उसी दिन 3-4 घंटा बाद आपको कहीं निकलना होगा तो आप जरूर से नाइट क्रीम या डे क्रीम कोई भी लगा के या फिर सनस्क्रीन लगा के निकले। और दूसरे दिन से हर रोज़ 2-3 दिन एटलीस्ट आप अगर बाहर जाते हो